समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। आनंद कुमार गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख असोहा निर्वाचित हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह में आनंद में हुआ असोहा ब्लॉक। आनंद को आशीष देने उमड़ा जन सैलाब। आइए देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। पिछले करीब एक साल से यूपी के जनपद उन्नाव का असोहा ब्लॉक की स्थिति ठीक वैसे ही हो गई थी जैसे कोई विवाहित स्त्री बिना श्रृंगार के। विपेंद्र और आनंद के बीच जूझती असोहा ब्लॉक 8 जनवरी को आनंद गुप्ता के शपथ ग्रहण करते ही सारे कष्टों को भूल आनंदमयी हो गई। पिछले दिनों विपेंद्र यादव को आउट करने के बाद ब्लॉक की पारी संभालने वाले आनंद गुप्ता का ब्लॉक प्रमुख असोहा के पद का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। असोहा विकास खंड के प्रमुख पद को लेकर लंबी उठापटक के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित आनंद गुप्ता गत दिनों निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिनका सोमवार को दोपहर शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया। आयोजित समारोह में क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने एक बार फिर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का कोई भी स्थान हमारी पार्टी में नहीं है और ना ही हम किसी भी गलत अधिकारी कर्मचारी को बख्शने वाले हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख आनंद गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं पर प्रमुख ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए तलवार व चांदी का मुकुट भेंट किया। आनंद गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ उप जिलाधिकारी पूर्वा ने दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने आभार व्यक्त कर हर प्रकार के सहयोग की बात कही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनीश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में उस समय रोचकता और बढ़ गई जब आल्हा गायिका नैना गौतम ने वीर रस से भरी अयोध्या पर पंक्तियां सुनाई। वहीं समीक्षा शुक्ला ने भगवान श्री राम के बन रहे मंदिर पर भक्तिपूर्ण भजन गाकर लोगों का मन मोह लिया। हमारे संवाददाता सुनील सिंह ने आनंद गुप्ता से पूछा कि अब असोहा ब्लॉक को लेकर उनकी क्या प्राथमिकता होगी, तो आनंद गुप्ता ने कहा, आज शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद आप पूर्ण रूप से प्रमुख की सीट पर विराजमान हो गए। अगला कदम आपका क्या होगा? प्रमुख जी, अगला कदम जो भी क्षेत्र के विकास के बारे में ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि हम काम को जल्दी से जल्दी करा सके। आगे क्षेत्र में गौशालाएं तो बहुत हैं, लेकिन तब भी छुट्टा जानवरों से बड़ी दिक्कत आ रही। ब्लॉक स्तर के आप अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, तो ब्लॉक स्तर पर कोई ऐसी योजना चल रही बन रहेगा? गौशाला निरंतर बन रही हैं। आज की डेट में 13 गौशालाएं संचालित हैं, 3 का निर्माण हो रहा है और बड़ी गौशाला भैया ने हम 1 करोड़ 60 लाख की अभी कांथा में एक दी है, उसका भी लगभग निर्माण चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। विकास की बात सरकार से लेकर माननीय विधायक जी तक करते हैं जोर शोर से, विकास हो भी रहा है, लेकिन आपके दूसरे साथी स्थायी रूप से खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति 2 साल हो गए, नहीं हो पाई है। कैसे विकास पूर्णतः पहिया घूमेगा तेजी से? खंड विकास अधिकारी जिले में कम है, तो इसलिए ब्लॉक उनको 2 दिए गए हैं, लेकिन काम तो चल रहा है, कोई काम तो नहीं रुक रहा है। लेकिन हम और प्रयास करेंगे, आगे भैया से भी निवेदन करेंगे कि जो है ब्लॉक परमानेंट वीडियो दे। पूर्वा हिलौली ब्लॉक के बाद असोहा में भी भाजपा का ब्लॉक प्रमुख विराजमान होने के बाद स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने कहा, इस समय आप आए, बहुत दिनों के बाद कमल आप खिलाए। आपके खिलाने के बाद प्रमुख की सीट पर भी कमल का समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बैठा, और जिस कमरे में आप बैठे थे आज पूरे परिवार के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत सालों से, बचपन से, संघ से, विचार परिवार से जुड़े हैं। आपका भी सपना रहा होगा कि एक दिन यहाँ का विधायक, यहाँ का प्रमुख, गांव का प्रधान, पंच सभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बने। तो ऐसा लगता है कि हम लोग 90%
सब कामयाब हैं और 10% जो रह गया है आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, उनको भी बनाने का हम लोग काम करेंगे। और आज परिवार में भोजन हुआ और सभी लोग खा रहे हैं। भाजपा के समर्थक, वोटर, सपोर्टर, जिस तरीके से आज खुशी है लोगों के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये अद्भुत है और अकल्पनीय है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? पूरी रणनीति है, हम हर समय रणनीति पे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा जनता की सेवा में रहती है और जब कभी आप जनता की सेवा में 24/7 रहोगे तो जनता अपने आप विचार बनाकर आपको जिताने का काम करती है। हाँ ठीक है, बड़े बड़े नेता दूसरे विपक्षी दलों के जो लगातार निरंतर हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने मशीनें सेट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब निराधार है और उनकी हताशा और निराशा है। देखिए कभी गठबंधन बना रहे हैं, अभी सीटें तक नहीं बांट पाए, 2 महीने चुनाव का रह गया। हम लोग लगातार निरंतर सालों दर सालों जुटे हुए हैं। 22 के चुनाव से, फिर पहले के चुनाव के 17, 19, फिर लगातार 24, फिर हम लोग जनता के बीच में हैं। आज देखिए आप सब लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं। हम लोगों ने अयोध्या मंदिर में राम मंदिर भव्य दिव्य बना रहे हैं। आज ये सपना था भारतीय जनता पार्टी का। लोग उसको कहते हैं मुद्दा है, भाई वो मेरा मुद्दा नहीं था, मेरा संकल्प था कि हम राम मंदिर को बनाएं अयोध्या में और उसके अक्षत आप सब घर घर पहुंचा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा क्षेत्र यहाँ पे नामो निशान मिट जाएगा दूसरी पार्टियों का, भाजपा के अलावा कोई भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और आपका पूरी तरह से कहना है कोई भी भूमाफिया, कोई भी गुंडा मवाली पनपने नहीं पाएगा किसी गरीब की जमीन पर। ऐसा ही एक प्रकरण आपके विधानसभा क्षेत्र में आया है जिसको लेकर बाहरी लोग वहां पर कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, वहां के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो सोची समझी रणनीति है। उदय राज जी का ड्राइवर है जिसके नाम राजकुमार है, उसके नाम वहाँ पट्टा हुआ। वो जमीन उन्होंने 1 करोड़ में बेच ली है। मैंने जानकारी की, मैं दुबई में था, तो उस पीठ पीछे, क्योंकि मैं जब विधायक यहाँ नहीं चाहे कहीं चला जाता हूँ तो यहाँ उपद्रवी लोग फिर आ जाते हैं 7 दिन में। अब सोचो कितना दबाव है कि मैं 7 दिन के लिए बाहर गया और 7 दिन में कितने गुल खिलाए। समाजवादी पार्टी की विचारधारा देखिए, वहाँ पे वो कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो गांव में रहने वाला आदमी नहीं है। दूर दूर के किराए पर लोग लाकर 300 रुपये पर डे लेकर आए, लोगों ने धरना दिलाया और सरकार को बदनाम करने का। भाई कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करेगा क्या? कोई जमीन नहीं खरीदेगा क्या? किसी की जमीन जबरदस्ती कोई नहीं जोत सकता, ये भाजपा सरकार है, लेकिन किसी को बिजनेस करने से भी नहीं रोक सकती। उदय राज जी ने वहाँ पे जमीन कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए उनकी जमीन नहीं मिली, तो ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा। ऐसे कई लोगों की जमीनें उसमें है जो बिना पट्टा कर दी गई और उनका कहीं कब्जा ही नहीं है, और जो गांव के बाहर के लोग हैं तो उनका गांव कैसे उनका पट्टा दे दिया जाए? तो जब न्याय उचित जो होगा वही होगा। धरना वरना देने से हम लोग डरते नहीं किसी से, इसलिए जो सही है वही है, अन्यथा नहीं है, इसमें कहीं कोई बट नहीं। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी का नारा है, आपका भी कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक और बात है सबका प्रयास। लेकिन जिन लोगों ने आपके चुनाव में मदद नहीं की, इसमें साथ में रहना चाहते हैं, तो कैसे सामंजस्य करके आप चलेंगे? वेलकम है, हमने तो उनको वेलकम किया, हर मंच हर उस पर वेलकम किया। ये राजनीति है, राजनैतिक व्यक्ति, राजनीति में राजनैतिक व्यक्ति किसी से दुश्मनी नहीं रखता, दुश्मनी रखना नहीं चाहिए। वो आज है या कल ना रहे, कल रहे आज ना रहे, तो ये सब चलता रहता है, तो उसमें उनका वेलकम है। जिनको आना है, हमारी विचारधारा से जुड़ना है, जनता की सेवा करना है, लूट घसूट नहीं करना है, तो हमारी पार्टी में आओ, हम तो वेलकम, हमारा तो दरवाजा खुला है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं जनपद उन्नाव के लगभग 40 किलोमीटर दूर मुख्यालय असोहा ब्लॉक परिसर में खड़ा हुआ हूं, जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित ब्लॉक प्रमुख के जीते उम्मीदवार अनंत गुप्ता का शपथ समारोह था। भारी भव्यता के साथ उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आला गायन कार्यक्रम हुआ, रामलला को लाए हैं, अनेक प्रकार के गीत भजन हुए और तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने फिर एक बार दोहराया, होगा वही जो होगा सही। विधायक मौजूद थे और उस मंच पर नगर पंचायत बौरावा के चेयरमैन भी मौजूद थे। इस समय मैं दूर हट के भीड़ से इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ ब्लॉक परिसर असोहा में। सुनील सिंह, पी न्यूज़, तहसील संवाददाता, उन्नाव।